नमस्ते आचार्य जी। मैं पिछले 4 महीने से संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। और उससे पहले लगभग 6 साल से मैं अद्वैत वेदांत को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तब से ऐसा लगा कि मैंने जो कुछ भी सीखा था वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं सीखा था। और अ, मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है जब से मैं आपको सुनने लगा हूँ। अ, मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि मैं अपने परिवार वालों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ जब अद्वैत की चर्चा करता हूँ, उनको शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि आज सेशन में क्या हुआ। तो कई बार कई तर्कों को मैं जो आपसे सीखा हूँ उससे मैं निगेट करने की कोशिश करता हूँ, काटने की कोशिश करता हूँ। लेकिन एक तर्क बहुत बार आता है कि अगर हर कोई अद्वैत के हिसाब से जीवन बिताना चाहेगा, हर कोई अगर अद्वैत अद्वैत वेदांत के हिसाब से जीवन को व्यतीत करेगा, तो क्या पूरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर गिर नहीं जाएगा? क्योंकि लोगों के मटेरियलिस्टिक होने से ही इकोनॉमी चलती है। और इसका आपने जवाब दिया था इससे पहले कि अगर जीडीपी और इकोनॉमी किसी इंसान का नाम हो तो बता दो, क्योंकि बेचैनी इंसान में है। और मैंने वही कहा उनसे, वो कहते बेचैनी है ही नहीं कोई। वो अग्री नहीं करते कि कोई बेचैनी है। तो फिर क्या ऐसे लोगों के साथ डिस्कशन भी होना चाहिए, या ऐसे ऐसे लोगों को अवॉइड ही कर देना चाहिए पूरी तरह से? ऐसे बहुत बहुत लोग हैं जो एकदम परिपक्व तैयार बैठे हैं ऐसी चर्चाओं के लिए। भारत की आबादी 150 करोड़ होने को आ रही है। मैं आप चंद हजार लोगों से बात कर रहा हूँ, सबसे थोड़ी हो रही है बात, है ना। और चंद हजार में से भी कुछ फिर और कम होते हैं जो सामने आकर बैठते हैं। उसके बाद और हैं जो वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद और करोड़ों में हैं जो वो छोटे वाले देख रहे हैं, 30-30 सेकंड वाले। सबसे हम थोड़े ही जाते हैं गीता चर्चा करने, लेकिन हमें ये भी पता है कि हज़ारों ही नहीं बल्कि लाखों लोग हैं जो अब चर्चा के लिए तैयार हो चुके हैं। उनकी अवस्था आ गई है। उनमें एक रेडीनेस, एक मैच्योरिटी, परिपक्वता अब आ चुकी है। उनसे बात करी जाएगी ना। ज्ञान इतनी सस्ती चीज़ थोड़ी है कि ऑफिस में जो बगल की कुर्सी पे बैठता है उससे बात करनी शुरू कर दी सिर्फ इस नाते कि वो बगल की कुर्सी पर है। तो फिर तो बस और ट्रेन और फ्लाइट में भी जो बगल में बैठा हो उसी को शिष्य बना लो। फिर तो ये भी हो सकता है कि पब्लिक यूरिनल में खड़े थे, वहाँ बगल में खड़ा जो इस्तेमाल कर रहा है मूत्रालय का, उसको ज्ञान देने लग गए। बराबर का संयोग है बिल्कुल। ऐसे नहीं होता, पात्रता देखी जाती है, संयोगों पर नहीं चलते। मैंने यूं ही जाकर के कहीं भी खड़े होकर के बोलना शुरू कर दिया होता तो अभी मैं आपसे चर्चा कैसे कर पाता। बहुत छान करके, कई तरीके की छन्नी लगा करके आप लोगों को बुलाया है, तब आपसे बात हो पा रही है ना। तब जा करके कुछ थोड़ा रंग जम रहा है। ये मैं आप सबसे कह रहा हूँ, जितने लोग सुन रहे हो या बाद में सुनेंगे। आपको अगर अपना उत्साह खोना हो, आपको जल्दी से ही अगर हार माननी हो, तो ही ये करिएगा कि कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा मिल गया और उससे अद्वैत वेदांत शुरू कर दिया। क्या उसको समझ में आना है? क्या उसने बोला था कि मुझे दे दो? बिल्कुल ठीक कहा उस व्यक्ति ने, मुझे कोई बेचैनी नहीं है। इसको आज तक कोई बेचैनी हुई? मैं इससे लिख दूं जल जाए ये दुनिया, मैं इससे लिख दूं कि सत्य जैसा कुछ नहीं है, इसे कोई बेचैनी होगी क्या? मैं इससे ये भी लिख दूं भले ये कलम बेवकूफ़ है, मैंने इसी कलम से लिख दिया ये कलम मूर्ख है, इसको कोई बेचैनी होगी क्या? बेचैनी होने के लिए जड़ता नहीं, चेतना चाहिए। जो जड़ हो गए हैं उन्हें बेचैनी अनुभव नहीं होती। आपके शरीर के किसी हिस्से पर लकवा मार जाए और वहां फिर चिकोटी भी काटी जाती है, आपको क्या पता चलता है बताइए? कुछ सुन्न हो जाए, आपके नंब पड़ जाए,
वहाँ कुछ संवेदना शेष रहती है, कोई बेचैनी नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा। अब गलती इसमें उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम क्यों कुपात्रों से बात करने चले गए। या तो हम में वो बल आ गया हो, वो सामर्थ्य आ गई हो कि हम कुपात्र को भी सुपात्र बना दें, कि जो बोल रहा हो बेचैनी नहीं है उसको बेचैन करके दिखा दें और फिर पूछें, कहो बेचैनी है कि नहीं है। जैसे बहुत आते हैं सूरमा, कहते हैं हमें दर्द नहीं होता, एक घूंसा नाक पे, होता है कि नहीं होता? हमने प्रमाणित करके दिखा दिया कि तुम्हें होता है। या तो हम में वो ताकत हो कि हम दिखा दें कि तुझे बेचैनी होती है, ले हमने ही तुझे कर दिया बेचैन। कि कोई आए और बोले कि हमें क्रोध नहीं आता, तो उसके थूक दिया मुंह पे, और फिर जब वो मारने दौड़ा तो बोला चल झूठे, अभी क्या बोला था? क्रोध नहीं आता। या तो वो ताकत हो कि हाँ जो ऐसा बोलेगा थूक ही देंगे, और उसके बाद जो होगा वो बर्दाश्त करने को भी तैयार है। नहीं तो अभी अपनी सामर्थ्य अनुसार सुपात्रों की तलाश करिए। ऐसा नहीं होता है कि अपना रोजी रोटी के सिलसिले में जहाँ गए थे वहीं सोचने लगे कि ज्ञान भी बखार देंगे, ऐसे नहीं होता है। वो जगह सत्संग केंद्र है क्या? वहाँ आप जाते हो फॉर्मल कपड़े पहन के सत्संग करने? तो वहाँ जितने जुड़े हैं, इकट्ठा हुए हैं, किस लिए आए हैं? वो वहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं भाई, कैरियर चमकाने आए हैं। आप वहाँ सत्संग छेड़ना चाहते हो और फिर निराश हो जाते हो कि सुनते नहीं। ये ऐसी सी बात है कि हलवाई की दुकान में गए, वो जो पुराने ढंग के होते हैं छोटे गांव कस्बे वाले, और वहाँ मिठाइयों के ढेर पे मक्खियाँ बहुत सारी बैठी हुई हैं, और वहाँ उनको गीता सुनानी शुरू कर दी। बोले इतनी सारी इकट्ठा हुई हैं, ज़रूर इनका इरादा पाक है। वो पाक नहीं, मैसूर पाक है। वो वहाँ गीता के लिए नहीं, वो बर्फी के लिए इकट्ठा हुई हैं भाई। आपके ऑफिस के लोग गीता के लिए इकट्ठा होते हैं ऑफिस में? वो मक्खियाँ हैं जो वहाँ पे आती हैं जलेबी चाटने, और जलेबी हटा दो तो कोई आएगा ऑफिस अगले दिन? इतना बता दो बस कि अब से तनख्वाह नहीं मिलनी है, अगला दिन छोड़ दो। खिड़की, रोशनदान, दरवाजे का भी नहीं इंतजार करेंगे कि खुले, रोशनदान तोड़ तोड़ के भाग रहे हैं, 1 मिनट नहीं ठहरेंगे। आप उनको गीता सुना रहे हो। अब उन बेचारों का क्या होगा जो सचमुच सुपात्र हैं और आपकी प्रतीक्षा में हैं? उनके पास आप जाओगे नहीं, क्योंकि उनके पास जाने में शर्म लगेगा, उनको खोजना पड़ता है। एक व्यवस्था बनानी पड़ती है सश्रम कि उनसे बात हो सके। कौन उतना श्रम करे? तो बस की सीट में जो बगल वाला मिला उसी को ऐसे पकड़ा, आओ बेटा तुम्हें निर्वाण षटकम, और वो मूंगफली, वो कह रहा क्या गजब करते दादा, मूंगफली खत्म कर लेने दो, ये क्या तुम षटकम पटकम कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ज्ञान होता है। यही काम हम घर में करते हैं, हैं? कि फूफी को पकड़ लिया, ताई को पकड़ लिया, जीजा को पकड़ लिया, पति को पकड़ लिया ज्ञान देने के लिए, और बड़ी फिर निराशा छाई, अरे पति, तुमने पति को पकड़ लिया ज्ञान देने को, अब तुम्हें नहीं याद कि पति ने तुम्हें काहे पकड़ा था? पति ने तुम्हें इसलिए पकड़ा था कि तुम उन्हें ज्ञान दोगी। पति ने पकड़ा था कि तुम उन्हें सुख दोगी, और सुख देने की जगह क्या देना शुरू कर दिया? और कौन सा सुख पति चाह रहे थे ये भी अच्छे से जानती हो, और उसकी जगह उन्हें गीता दे रही है। वो कह रही है क्या गीता? रात में 11 बजे ये स्क्रीन पे कौन सा एलियन उतरा है? ये हमारे सुख और भोग का समय, तू गीता लेके आ गई। वो लगी हुई हैं देवी जी, खींच खींच के उनको ला रही हैं, अरे शयन कक्ष से बाहर आओ, तुम भी यहां बैठो, सत्संग चल रहा है। वो बाहर नहीं आएगा, वो आपको और खींच लेगा बेडरूम में।
इतना आसान होता है। मैं भी फिर यही करता, ये अपने मोहल्ले में जितने मिलते उनको इकट्ठा कर लेता, कहता आओ अब ज्ञान योग। देश के कोने कोने से छट करके आप आए हो यहां पर, और देश ही नहीं विदेश। दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों के लोग मौजूद हैं इसमें, और भारत के सभी राज्यों के। ऐसे थोड़ी कि अपने ही मोहल्ले से उठा लाए। थोड़ा सम्मान करना सीखिए। जो आपको चीज मिली है वो बहुत विरल है, रेयर है। उसको मूंगफली की तरह नहीं ऐसे करते कि ले भाई तू भी ले उसके। उसी के ऊपर मैंने उनसे कहा था कि बेचैनी नहीं है ठीक है, लेकिन तुम जो भी संसार से पाना चाहते हो उससे डेफिनेटली ये आप नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं आपने कुछ भी क्यों कहा था उनसे। प्रश्न ये नहीं है कि क्या कहा था, प्रश्न ये है किससे कहा था। जिससे कहा था वो सुनने लायक है, और जो सुनने लायक है उन तक क्यों नहीं जा रहे। उन बेचारों ने क्या अपराध करा है कि उनको गीता नहीं मिल रही। आप अभी भी ये बताना चाह रहे हो आपने क्या, आप जो भी बोलोगे सब विफल जाएगा। मैं भी बोल दूं वो भी हो सकता है विफल चला जाए। प्रश्न ये नहीं है क्या बोला, प्रश्न है कि किससे बोला। उससे बोल रहे हो जो किसी की स्वाधीनता थोड़ी छीन लोगे। उसने अपनी स्वाधीनता में निर्णय करा है जड़ रहने का। जबरदस्ती थोड़ी किसी को मुक्त किया जाता कि उसको एनेस्थीसिया दे करके, क्लोरोफॉर्म सुंघा करके, कपड़े में बांध करके, कंधे पे लाद करके ले गए और नदी पार करा दी कि तू मुक्त है। और जब उसकी बेहोशी हटी वो जगह तो उसको पता चला कि वो तो मुक्त है। ऐसे नहीं होता। किसी को बेहोश करके होश थोड़ी दिया जाता है। तो फिर इन लोगों के लिए इज देयर नो होप? बिकॉज ये जो लोग हैं, इन लोगों की आप इतनी बात इसलिए कर रहे हो साहब क्योंकि आपको इन्हीं लोगों के साथ रहना है। नहीं तो इनकी इतनी बात क्यों करते। आपका मंसूबा है उसी गुड़ से चिपटे रहने का जिससे ये बाकी मक्खियां चिपटी हुई हैं। इन मक्खियों जैसा ही आप में भी बहुत कुछ है जो उसी गुड़ से चिपकना चाहता है। इसलिए आप इन मक्खियों की इतनी बात कर रहे हो। नहीं तो सीधे कहोगे ना आप कि चल खुसरो घर आपने, रहना नहीं देश बेगाना है। आप ये बोल ही नहीं पा रहे रहना नहीं देश बेगाना। आप बार बार कह रहे हो मैं इनसे क्या बात करूं, मैं इनसे क्या बात करूं। आप देख नहीं रहे हो अपना उद्देश्य। आप कह रहे हो मैं तो रहूंगा इन्हीं के साथ, तो मुझे बताओ इनसे क्या बात करूं। उनके साथ क्यों रहना है? क्योंकि वहां गुड़ है, और गुड़ और अद्वैत एक साथ नहीं चलते। एक्सेप्ट करना मुश्किल चीज है क्योंकि ये लोग भाई है, बहन है, हाँ, क्लोज लोग हैं। ऐसा लगता है कि इनके साथ भी कुछ अच्छा हो। अगर ये लोगों ने सुनी इस बात को तो उनका भला ही होगा इससे। तो ये उसके पीछे का एक इमोशन रहता है। लेकिन शायद क्या फिर इनके लिए कुछ होप ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए? इज देयर, कैन दे नेवर बी ब्रॉट टू द लाइट ऑफ वेदांता? लेट मी डू दैट। हम्म, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। आप वहां प्रयास करिए जहां आप सफल अभी हो पाएंगे। बॉक्सिंग में अपनी अपनी वेट कैटेगरी में लड़ा जाता है। किसी के भी घर वाले उसके लिए हैवी वेट होते हैं। भले ही वो घर वाले का वजन 40 किलो हो, लेकिन वो आपके लिए हैवी वेट होगा। बिल्कुल। मुझे संभालने दीजिए उनको, आप नहीं संभाल पाओगे। समझ में आ रही है बात? बहुत बड़े से बड़ा पहलवान होगा 100 किलो का, और पत्नी हो उसकी 35 किलो की। वो 6.5 फुट का और वो 5 फुट की। देख लेना हैवी वेट कौन है उसमें। मुझे संभालने दीजिए कुछ चीजों को। बंदा हाजिर है, एट योर सर्विस। समझ रहे हैं सर बात।
वेरी वेरी थैंक यू। और हर हर वीडियो जो मैं आपकी देखता हूँ, और उस विषय में पहले भी अगर मैंने कुछ पढ़ा हो तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी पढ़ा था सब गलत था। मैंने उपनिषद भी पढ़े हैं, भगवत गीता भी पढ़ी है, लेकिन हर चीज में जो जब आपसे सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जो कुछ भी पढ़ा था सब कुछ मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो से गलत सीख रहा हूँ। गलत नहीं होता, बस तल होते हैं, एक तल दूसरा तल। अभी भी आप जो सुन रहे हैं समझ रहे हैं, इससे आगे के बहुत तल हैं। ठीक है, तो हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रणाम आचार्य जी। सर, आपने अभी कहा कि हम सत्रों में बस झांक के चले जाते हैं वीकेंड विजिटर्स की तरह, और आप कह रहे हैं बसो। यहाँ इस बसों का अर्थ कृपया आप स्पष्ट करेंगे सर? जैसे अभी हो ऐसे ही रहो, यही अर्थ है। जैसे अभी हो ऐसे ही रहना, इसी को बसना कहते हैं। थैंक यू सर। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संत। ते दिन गए अकारथ ही, संगत भई न संत। प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत रे साधो, भक्ति बिना भगवंत। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जाघट प्रेम न संचरै, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण रे साधो, सांस लेत बिन प्राण। जिह घट प्रीति ना प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। जिह घट प्रीति ना प्रेम रस, पुनि रस नहीं राम। ते नर इस संसार में, उपज भये बेकाम रे साधो, उपज भये बेकार।